अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ यहाँ पर आपने देखा कि ये ड्रामा आते ही यहाँ पर इसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अब इसकी फर्स्ट एपिसोड जब रिलीज़ हुआ तो उसके मिलियन में व्यूज़ तो आ गए थे, लेकिन सेकंड जब रिलीज़ हुआ वो भी आप देखेंगे कि उसके भी 5 मिलियन से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। अब जैसे ये आता जाएगा ये सुपर हिट होता रहेगा, क्योंकि जब भी दानिश तैमूर की कोई भी ड्रामा आता है तो वो तो हमेशा हिट ही रहता है, लेकिन ये ड्रामा एक अलग लेवल का है। बिल्कुल इसको तुर्की में कास्ट किया गया है, इसकी कलर ग्राइंडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी अब दो ख़ानदानों और दो बड़े बड़े जो वो क्या बोलते हैं बदमाश बोल लोग होते हैं, उन ख़ानदानों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा तकरार होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर की जो फैमिली दिखाई गई है वो एक बहुत ही आला फैमिली तो है ही, लेकिन उसका वालिद जुल्म सितम लोगों पे करते हैं। जहाँ पर भी वो कहते हैं कि मैं जहाँ पर भी कदम रखता हूँ, जिस ज़मीन पर भी कदम रखता हूँ वो ज़मीन मेरी हो जाती है। लेकिन अब उनके इन अज़ाइम के सामने उसका बेटा खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो अपने बेटे से चुप करके ये कारनामे करते जा रहे हैं, लेकिन उसके बेटे को ये सब मालूम नहीं है। लेकिन उसके बेटे को जब मालूम हो जाएगा कि उसके वालिद इस किरदार का शख्स है और इस तरह से वो लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेता है और उस पर कब्ज़ा करता है, तो तब जाकर के उसका बेटा उसके सामने खड़ा हो जाएगा और अपने ही बाप को इन तमाम तर गलीज़ कामों से रोकेगा। खैर, इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दानिश तैमूर की फैमिली है और इसके वालिद एक दूसरे ख़ानदान का बंदा है जो कि वो भी बड़ा ही बदमाश लग रहा है, दोनों आमने सामने हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर के जो वालिद साहब है उसने एक ज़मीन ख़रीदी हुई होती है और कागज़ात अपने नाम ज़बरदस्ती करवा चुके होते हैं, तो दूसरा फरीक उसको ख़बर हो जाती है कि यहाँ पर उसने ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वो आकर के ये दानिश तैमूर के वालिद के सामने खड़ा हो जाता है कि आपने ये खेल आपने शुरू किया है, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। यहाँ पर एक दूसरे के सामने वो लड़ने पे आ जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों अपने बंदों को इशारा करते हैं कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अब बातों ही बातों में एक दूसरे को बड़ी धमकियाँ डालते हैं, बड़े बड़े धमकियाँ देते हैं कि हम वो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इन्हीं दोनों ख़ानदानों के दरमियान अब लड़ाई शुरू हो जानी है ज़मीन के जगह पर। लेकिन दूसरी तरफ जो दानिश तैमूर है वो जो है ना वो इस चीज़ से लाइलम है, लेकिन जब उसे पता चलेगा वो बिल्कुल भी इस चीज़ के हक़ में नहीं होगा कि यहाँ पर ये दो ख़ानदान जो है एक ज़मीन के टुकड़े की वजह से एक दूसरे के साथ लड़े, लेकिन वो इस चीज़ को सॉल्व करने की भी कोशिश करेगा। खैर, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ यहाँ पर दानिश तैमूर की जो वालिद ने एक लड़की के पास उसकी ज़मीन के पास गया और उसे ब्लैंक चेक दिया कि आप ये चेक ले ले, आप जितनी मर्ज़ी हो आप इसमें अमाउंट लिख दे और अगले ही रोज़ वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन वो इनकार करती है कि मैं ये ज़मीन बिल्कुल भी आपके हवाले नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसे ख़रीदना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं कि आप ये चेक लेंगे और ये ज़मीन आप मुझे देंगे, लेकिन वो इनकार करती है। और फिर यहाँ पर जो ब्लैंक चेक उन्होंने दिया हुआ होता है वो इस चेक को पाड़ देती है उसके सामने ही। यहाँ पर उसके वालिद को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है कि वो किस तरह से उनके सामने ही एक ब्लैंक चेक को फाड़ दे, उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो वो अब ज़बरदस्ती और अपना ज़ोर इस्तेमाल करके उससे ये ज़मीन हथियाना चाहते हैं। लेकिन अब दानिश तैमूर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसके वालिद ये कारनामा करने जा रहे हैं, तो वह अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा कि नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस ज़मीन को ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूसरा फरीक ये इस पर राज़ी है कि वो आपको सेल करना चाहते हैं तो सेल कर दे, अदरवाइज़ आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर वो जो फीमेल दिखाई गई है वो भी दानिश तैमूर की जानने वाली है, तो ज़रूर यहाँ पर दानिश तैमूर को वो ज़रूर बताएगी कि कोई गुंडा आया था, मेरे ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसके साथ ये वो हरकतें की। तो यहाँ पर दानिश तैमूर उसके साथ स्टैंड लेगा और अपने वालिद के ख़िलाफ़ हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसे पता नहीं होता कि कोई शख्स था
जब वो उसके पास जाएगा, जब देखेगा कि वही वो उसका वालिद होता है, तो तब ड्रामे में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत ही अच्छा सीन भी होने वाला है। तो तभी जाकर के वो अपने बाप को रोकेगा और उसका बाप अपनी ही बेटी की वजह से वो ज़मीन छोड़ देगा और अपनी बेटी की वजह से वो ज़िद भी छोड़ देगा और वो उस औरत को वापस दिलवा देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ यहाँ पर आपने देखा कि ये ड्रामा आते ही यहाँ पर इसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अब इसकी फर्स्ट एपिसोड जब रिलीज़ हुआ तो उसके मिलियन में व्यूज़ तो आ गए थे, लेकिन सेकंड जब रिलीज़ हुआ वो भी आप देखेंगे कि उसके भी 5 मिलियन से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। अब जैसे ये आता जाएगा ये सुपर हिट होता रहेगा, क्योंकि जब भी दानिश तैमूर के कोई भी ड्रामा आता है तो वो तो हमेशा हिट ही रहता है। लेकिन ये ड्रामा एक अलग लेवल का है, बिल्कुल इसको तुर्की में कास्ट किया गया है। इसकी कलर ग्रेडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी अब दो ख़ानदानों और दो बड़े बड़े जो वो क्या बोलते हैं बदमाश बोल लोग होते हैं, उन ख़ानदानों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा तकरार होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर की जो फैमिली दिखाई गई है वो एक बहुत ही आला फैमिली तो है ही, लेकिन उसका वालिद जुल्म सितम लोगों पे करते हैं। जहाँ पर भी वो कहते हैं कि मैं जहाँ पर भी कदम रखता हूँ, जिस ज़मीन पर भी कदम रखता हूँ वो ज़मीन मेरी हो जाती है। लेकिन अब उनके इन अज़ाइम के सामने उसका बेटा खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो अपने बेटे से चुप करके ये कारनामे करते जा रहे हैं। लेकिन उसके बेटे को ये सब मालूम नहीं है, लेकिन उसके बेटे को जब मालूम हो जाएगा कि उसके वालिद इस किरदार का शख्स है और इस तरह से वो लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेता है और उस पर कब्ज़ा करता है, तो तब जाकर के उसका बेटा उसके सामने खड़ा हो जाएगा और अपने ही बाप को इन तमाम तर गलीज़ कामों से रोकेगा। खैर, इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दानिश तैमूर की फैमिली है और इसके वालिद एक दूसरे ख़ानदान का बंदा है जो कि वो भी बड़ा ही बदमाश लग रहा है, दोनों आमने सामने हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर के जो वालिद साहब है उसने एक ज़मीन ख़रीदी हुई होती है और कागज़ात अपने नाम ज़बरदस्ती करवा चुके होते हैं, तो दूसरा फरीक उसको ख़बर हो जाती है कि यहाँ पर उसने ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वो आकर के ये दानिश तैमूर के वालिद के सामने खड़ा हो जाता है कि आपने ये खेल आपने शुरू किया है, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। यहाँ पर एक दूसरे के सामने वो लड़ने पे आ जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों अपने बंदों को इशारा करते हैं कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अब बातों ही बातों में एक दूसरे को बड़ी धमकियाँ डालते हैं, बड़े बड़े धमकियाँ देते हैं कि हम वो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इन्हीं दोनों ख़ानदानों के दरमियान अब लड़ाई शुरू हो जानी है ज़मीन के जगह पर। लेकिन दूसरी तरफ जो दानिश तैमूर है वो जो है ना वो इस चीज़ से लाइलम है, लेकिन जब उसे पता चलेगा वो बिल्कुल भी इस चीज़ के हक़ में नहीं होगा कि यहाँ पर ये दो ख़ानदान जो है एक ज़मीन के टुकड़े की वजह से एक दूसरे के साथ लड़े, लेकिन वो इस चीज़ को सॉल्व करने की भी कोशिश करेगा। खैर, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ यहाँ पर दानिश तैमूर की जो वालिद ने एक लड़की के पास उसकी ज़मीन के पास गया और उसे ब्लैंक चेक दिया कि आप ये चेक ले ले, आप जितनी मर्जी हो आप इसमें अमाउंट लिख दे और अगले ही रोज़ वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन वो इनकार करती है कि मैं ये ज़मीन बिल्कुल भी आपके हवाले नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसे ख़रीदना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं कि आप ये चेक लेंगे और ये ज़मीन आप मुझे देंगे, लेकिन वो इनकार करती है। और फिर यहाँ पर जो ब्लैंक चेक उन्होंने दिया हुआ होता है वो इस चेक को पाट देते हैं उसके सामने ही। यहाँ पर उसके वालिद को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है कि वो किस तरह से उनके सामने ही एक ब्लैंक चेक को फाड़ दे, उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो अब ज़बरदस्ती और अपना ज़ोर इस्तेमाल करके उससे ये ज़मीन हथियाना चाहते हैं। लेकिन अब दानिश तैमूर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसके वालिद ये कारनामा करने जा रहे हैं, तो वह अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा कि नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस ज़मीन को ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूसरा फरीक ये इस पर राज़ी है कि वो आपको सेल करना चाहते हैं तो सेल कर दे, अदरवाइज़ आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर वो जो फीमेल दिखाई गई है वो भी दानिश तैमूर की
जानने वाली है तो ज़रूर यहाँ पर दानिश तैमूर को वो ज़रूर बताएगी कि कोई गुंडा आया था, मेरी ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसके साथ ये वो हरकतें की। तो यहाँ पर दानिश तैमूर उसके साथ स्टैंड लेगा और अपने वालिद के ख़िलाफ़ हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसे पता नहीं होता कि कोई शख्स था, जब वो उसके पास जाएगा, जब देखेगा कि वही उसका वालिद होता है, तो तब ड्रामे में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत ही अच्छा सीन भी होने वाला है। तो तभी जाकर के वो अपने बाप को रोकेगा और उसका बाप अपने ही बेटे की वजह से वो ज़मीन छोड़ देगा और अपनी बेटे की वजह से वो ज़िद भी छोड़ देगा और वो उस औरत को वापस दिलवा देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ यहाँ पर आपने देखा कि ये ड्रामा आते ही यहाँ पर इसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अब इसकी फर्स्ट एपिसोड जब रिलीज़ हुआ तो उसके मिलियन में व्यूज़ तो आ गए थे, लेकिन सेकंड जब रिलीज़ हुआ वो भी आप देखेंगे कि उसके भी 5 मिलियन से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। अब जैसे ये आता जाएगा ये सुपर हिट होता रहेगा, क्योंकि जब भी दानिश तैमूर के कोई भी ड्रामा आता है तो वो तो हमेशा हिट ही रहता है। लेकिन ये ड्रामा एक अलग लेवल का है, बिल्कुल इसको तुर्की में कास्ट किया गया है। इसकी कलर ग्राइंडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी अब 2 ख़ानदानों और 2 बड़े बड़े जो वो क्या बोलते हैं बदमाश लोग होते हैं, उन ख़ानदानों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा तकरार होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर की जो फैमिली दिखाई गई है वो एक बहुत ही आला फैमिली तो है ही, लेकिन उसका वालिद जुल्म सितम लोगों पे करते हैं। जहाँ पर भी वो कहते हैं कि मैं जहाँ पर भी कदम रखता हूँ, जिस ज़मीन पर भी कदम रखता हूँ, वो ज़मीन मेरी हो जाती है। लेकिन अब उनके इन अज़ाइम के सामने उसका बेटा खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो अपने बेटे से चुप करके ये कारनामे करते जा रहे हैं। लेकिन उसके बेटे को ये सब मालूम नहीं है। लेकिन उसके बेटे को जब मालूम हो जाएगा कि उसके वालिद इस किरदार का शख्स है और इस तरह से वो लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेता है और उस पर कब्ज़ा करता है, तो तब जाकर के उसका बेटा उसके सामने खड़ा हो जाएगा और अपने ही बाप को इन तमाम तर गलीज़ कामों से रोकेगा। खैर, इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दानिश तैमूर की फैमिली है और इसके वालिद एक दूसरे ख़ानदान का बंदा है जो कि वो भी बड़ा ही बदमाश लग रहा है, दोनों आमने सामने हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर के जो वालिद साहब है उसने एक ज़मीन ख़रीदी हुई होती है और कागज़ात अपने नाम ज़बरदस्ती करवा चुके होते हैं, तो दूसरा फरीक उसको ख़बर हो जाती है कि यहाँ पर उसने ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वो आकर के ये दानिश तैमूर के वालिद के सामने खड़ा हो जाता है कि आपने ये खेल आपने शुरू किया है, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। यहाँ पर एक दूसरे के सामने वो लड़ने पे आ जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों अपने बंदूक को इशारा करते हैं कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अब बातों ही बातों में एक दूसरे को बड़ी धमकियाँ डालते हैं, बड़े बड़े धमकियाँ देते हैं कि हम वो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इन्हीं दोनों ख़ानदानों के दरमियान अब लड़ाई शुरू हो जानी है ज़मीन के जगह पर। लेकिन दूसरी तरफ जो दानिश तैमूर है वो जो है ना वो इस चीज़ से लाइलम है, लेकिन जब उसे पता चलेगा वो बिल्कुल भी इस चीज़ के हक़ में नहीं होगा कि यहाँ पर ये 2 ख़ानदान जो ने एक ज़मीन के टुकड़े की वजह से एक दूसरे के साथ लड़े, लेकिन वो इस चीज़ को सॉल्व करने की भी कोशिश करेगा। खैर, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ यहाँ पर दानिश तैमूर की जो वालिद ने एक लड़की के पास उसकी ज़मीन के पास गया और उसे ब्लैंक चेक दिया कि आप ये चेक ले ले, आप जितनी मर्ज़ी हो आप इसमें अमाउंट लिख दे और अगले ही रोज़ वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन वो इनकार करती है कि मैं ये ज़मीन बिल्कुल भी आपके हवाले नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसे ख़रीदना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं कि आप ये चेक लेंगे और ये ज़मीन आप मुझे देंगे, लेकिन वो इनकार करती है। और फिर यहाँ पर जो ब्लैंक चेक उन्होंने दिया हुआ होता है वो इस चेक को पाड़ देती है उसके सामने ही। यहाँ पर उसके वालिद को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है कि वो किस तरह से उनके सामने ही एक ब्लैंक चेक को फाड़ दे, उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो वो अब ज़बरदस्ती और अपना ज़ोर इस्तेमाल करके उससे ये ज़मीन हथियाना चाहते हैं।
लेकिन अब दानिश तैमूर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसके वालिद ये कारनामा करने जा रहे हैं, तो वह अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा कि नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस ज़मीन को ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूसरा फरीक ये इस पे राज़ी है कि वो आपको सेल करना चाहते हैं तो सेल कर दे, अदरवाइज़ आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर वो जो फीमेल दिखाई गई है वो भी दानिश तैमूर की जानने वाली है, तो ज़रूर यहाँ पर दानिश तैमूर को वो ज़रूर बताएगी कि कोई गुंडा आया था, मेरी ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसके साथ ये वो हरकतें की। तो यहाँ पर दानिश तैमूर उसके साथ स्टैंड लेगा और अपने वालिद के ख़िलाफ़ हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसे पता नहीं होता कि कोई शख्स था, जब वो उसके पास जाएगा, जब देखेगा कि वही वो उसका वालिद होता है, तो तब ड्रामे में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत ही अच्छा सीन भी होने वाला है। तो तभी जाकर के वो अपने बाप को रोकेगा और उसका बाप अपने ही बेटे की वजह से वो ज़मीन छोड़ देगा और अपनी बेटे की वजह से वो ज़िद भी छोड़ देगा और वो उस औरत को वापस दिलवा देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ यहाँ पर आपने देखा कि ये ड्रामा आते ही यहाँ पर इसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अब इसकी फर्स्ट एपिसोड जब रिलीज़ हुआ तो उसके मिलियन में व्यूज़ तो आ गए थे, लेकिन सेकंड जब रिलीज़ हुआ वो भी आप देखेंगे कि उसके भी 5 मिलियन से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। अब जैसे ये आता जाएगा ये सुपर हिट होता रहेगा, क्योंकि जब भी दानिश तैमूर के कोई भी ड्रामा आता है तो वो तो हमेशा हिट ही रहता है, लेकिन ये ड्रामा एक अलग लेवल का है। बिल्कुल इसको तुर्की में कास्ट किया गया है, इसकी कलर ग्रेडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी अब 2 ख़ानदानों और 2 बड़े बड़े जो वो क्या बोलते हैं बदमाश लोग होते हैं, उन ख़ानदानों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा तकरार होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर की जो फैमिली दिखाई गई है वो एक बहुत ही आला फैमिली तो है ही, लेकिन उसका वालिद जुल्म सितम लोगों पे करते हैं। जहाँ पर भी वो कहते हैं कि मैं जहाँ पर भी कदम रखता हूँ, जिस ज़मीन पर भी कदम रखता हूँ, वो ज़मीन मेरी हो जाती है। लेकिन अब उनके इन अज़ाइम के सामने उसका बेटा खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो अपने बेटे से चुप करके ये कारनामे करते जा रहे हैं, लेकिन उसके बेटे को ये सब मालूम नहीं है। लेकिन उसके बेटे को जब मालूम हो जाएगा कि उसके वालिद इस किरदार का शख्स है और इस तरह से वो लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेता है और उस पर कब्ज़ा करता है, तो तब जाकर के उसका बेटा उसके सामने खड़ा हो जाएगा और अपने ही बाप को इन तमाम तर गलीज़ कामों से रोकेगा। खैर, इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दानिश तैमूर की फैमिली है और इसके वालिद एक दूसरे ख़ानदान का बंदा है जो कि वो भी बड़ा ही बदमाश लग रहा है, दोनों आमने सामने हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर के जो वालिद साहब है उसने एक ज़मीन ख़रीदी हुई होती है और कागज़ात अपने नाम ज़बरदस्ती करवा चुके होते हैं, तो दूसरा फरीक उसको ख़बर हो जाती है कि यहाँ पर उसने ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वो आकर के ये दानिश तैमूर के वालिद के सामने खड़ा हो जाता है कि आपने ये खेल आपने शुरू किया है, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। यहाँ पर एक दूसरे के सामने वो लड़ने पे आ जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों अपने बंदों को इशारा करते हैं कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अब बातों ही बातों में एक दूसरे को बड़ी धमकियाँ डालते हैं, बड़े बड़े धमकियाँ देते हैं कि हम वो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इन्हीं दोनों ख़ानदानों के दरमियान अब लड़ाई शुरू हो जानी है ज़मीन के जगह पर। लेकिन दूसरी तरफ जो दानिश तैमूर है वो जो है ना वो इस चीज़ से लाइलम है, लेकिन जब उसे पता चलेगा वो बिल्कुल भी इस चीज़ के हक़ में नहीं होगा कि यहाँ पर ये 2 ख़ानदान जो है एक ज़मीन के टुकड़े की वजह से एक दूसरे के साथ लड़े, लेकिन वो इस चीज़ को सॉल्व करने की भी कोशिश करेगा। खैर, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ यहाँ पर दानिश तैमूर की जो वालिद ने एक लड़की के पास उसकी ज़मीन के पास गया और उसे ब्लैंक चेक दिया कि आप ये चेक ले ले, आप जितनी मर्ज़ी हो आप इसमें अमाउंट लिख दे और अगले ही रोज़ वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन वो इनकार करती है कि मैं ये ज़मीन बिल्कुल भी आपके हवाले नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसे ख़रीदना ही नहीं चाहती।
तो यहाँ पर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं कि आप ये चेक लेंगे और ये ज़मीन आप मुझे देंगे, लेकिन वो इनकार करती है। और फिर यहाँ पर जो ब्लैंक चेक उन्होंने दिया हुआ होता है वो इस चेक को पाट देती है उसके सामने ही। यहाँ पर उसके वालिद को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है कि वो किस तरह से उनके सामने ही एक ब्लैंक चेक को फाड़ दे, उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो अब ज़बरदस्ती और अपना ज़ोर इस्तेमाल करके उससे ये ज़मीन हथियाना चाहते हैं। लेकिन अब दानिश तैमूर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसके वालिद ये कारनामा करने जा रहे हैं, तो वह अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा कि नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस ज़मीन को ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूसरा फरीक ये इस पे राज़ी है कि वो आपको सेल करना चाहते हैं तो सेल कर दे, अदरवाइज़ आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर वो जो फीमेल दिखाई गई है वो भी दानिश तैमूर की जानने वाली है, तो ज़रूर यहाँ पर दानिश तैमूर को वो ज़रूर बताएगी कि कोई गुंडा आया था, मेरी ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसके साथ ये वो हरकतें की। तो यहाँ पर दानिश तैमूर उसके साथ स्टैंड लेगा और अपने वालिद के ख़िलाफ़ हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसे पता नहीं होता कि कोई शख्स था, जब वो उसके पास जाएगा, जब देखेगा कि वही उसका वालिद होता है, तो तब ड्रामे में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत ही अच्छा सीन भी होने वाला है। तो तभी जाकर के वो अपने बाप को रोकेगा और उसका बाप अपनी ही बेटे की वजह से वो ज़मीन छोड़ देगा और अपनी बेटे की वजह से वो ज़िद भी छोड़ देगा और वो उस औरत को वापस दिलवा देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ यहाँ पर आपने देखा कि ये ड्रामा आते ही यहाँ पर इसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अब इसकी फर्स्ट एपिसोड जब रिलीज़ हुआ तो उसके मिलियन में व्यूज़ तो आ गए थे, लेकिन सेकंड जब रिलीज़ हुआ वो भी आप देखेंगे कि उसके भी 5 मिलियन से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। अब जैसे ये आता जाएगा ये सुपर हिट होता रहेगा, क्योंकि जब भी दानिश तैमूर के कोई भी ड्रामा आता है तो वो तो हमेशा हिट ही रहता है। लेकिन ये ड्रामा एक अलग लेवल का है, बिल्कुल इसको तुर्की में कास्ट किया गया है, इसकी कलर ग्राइंडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी अब 2 ख़ानदानों और 2 बड़े बड़े जो वो क्या बोलते हैं बदमाश लोग होते हैं, उन ख़ानदानों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा तकरार होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर की जो फैमिली दिखाई गई है वो एक बहुत ही आला फैमिली तो है ही, लेकिन उसका वालिद जुल्म सितम लोगों पे करते हैं। जहाँ पर भी वो कहते हैं कि मैं जहाँ पर भी कदम रखता हूँ, जिस ज़मीन पर भी कदम रखता हूँ, वो ज़मीन मेरी हो जाती है। लेकिन अब उनके इन अज़ाइम के सामने उसका बेटा खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो अपने बेटे से चुप करके ये कारनामे करते जा रहे हैं। लेकिन उसके बेटे को ये सब मालूम नहीं है। लेकिन उसके बेटे को जब मालूम हो जाएगा कि उसके वालिद इस किरदार का शख्स है और इस तरह से वो लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेता है और उस पर कब्ज़ा करता है, तो तब जाकर के उसका बेटा उसके सामने खड़ा हो जाएगा और अपने ही बाप को इन तमाम तर गलीज़ कामों से रोकेगा। खैर, इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दानिश तैमूर की फैमिली है और इसके वालिद एक दूसरे ख़ानदान का बंदा है जो कि वो भी बड़ा ही बदमाश लग रहा है, दोनों आमने सामने हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर के जो वालिद साहब है उसने एक ज़मीन ख़रीदी हुई होती है और कागज़ात अपने नाम ज़बरदस्ती करवा चुके होते हैं, तो दूसरा फरीक उसको ख़बर हो जाती है कि यहाँ पर उसने ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वो आकर के ये दानिश तैमूर के वालिद के सामने खड़ा हो जाता है कि आपने ये खेल आपने शुरू किया है, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। यहाँ पर एक दूसरे के सामने वो लड़ने पे आ जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों अपने बंदों को इशारा करते हैं कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अब बातों ही बातों में एक दूसरे को बड़ी धमकियाँ डालते हैं, बड़े बड़े धमकियाँ देते हैं कि हम वो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इन्हीं दोनों ख़ानदानों के दरमियान अब लड़ाई शुरू हो जानी है ज़मीन के जगह पर। लेकिन दूसरी तरफ जो दानिश तैमूर है वो जो है ना वो इस चीज़ से लाइलम है, लेकिन जब उसे पता चलेगा वो बिल्कुल भी इस चीज़ के हक़ में नहीं होगा कि यहाँ पर ये 2 ख़ानदान जो ने एक ज़मीन के टुकड़े की वजह से एक दूसरे के साथ लड़े, लेकिन वो इस चीज़ को सॉल्व करने की भी कोशिश करेगा। खैर, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ
यहाँ पर दानिश तैमूर के जो वालिद ने एक लड़की के पास, उसकी ज़मीन के पास गया और उसे ब्लैंक चेक दिया कि आप ये चेक ले ले, आप जितनी मर्जी हो आप इसमें अमाउंट लिख दे और अगले ही रोज़ वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन वो इनकार करती है कि मैं ये ज़मीन बिल्कुल भी आपके हवाले नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसे ख़रीदना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं कि आप ये चेक लेंगे और ये ज़मीन आप मुझे देंगे, लेकिन वो इनकार करती है। और फिर यहाँ पर जो ब्लैंक चेक उन्होंने दिया हुआ होता है वो इस चेक को पाड़ देती है उसके सामने ही। यहाँ पर उसके वालिद को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है कि वो किस तरह से उनके सामने ही एक ब्लैंक चेक को फाड़ दे, उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो वो अब ज़बरदस्ती और अपना ज़ोर इस्तेमाल करके उससे ये ज़मीन हथियाना चाहते हैं। लेकिन अब दानिश तैमूर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसके वालिद ये कारनामा करने जा रहे हैं, तो वह अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा कि नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस ज़मीन को ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूसरा फरीक ये इस पे राज़ी है कि वो आपको सेल करना चाहते हैं तो सेल कर दे, अदरवाइज़ आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर वो जो फीमेल दिखाई गई है वो भी दानिश तैमूर की जानने वाली है, तो ज़रूर यहाँ पर दानिश तैमूर को वो ज़रूर बताएगी कि कोई गुंडा आया था, मेरी ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसके साथ ये वो हरकतें की। तो यहाँ पर दानिश तैमूर उसके साथ स्टैंड लेगा और अपने वालिद के ख़िलाफ़ हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसे पता नहीं होता कि कोई शख्स था, जब वो उसके पास जाएगा, जब देखेगा कि वही वो उसका वालिद होता है, तो तब ड्रामे में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत ही अच्छा सीन भी होने वाला है। तो तभी जाकर के वो अपने बाप को रोकेगा और उसका बाप अपने ही बेटे की वजह से वो ज़मीन छोड़ देगा और अपनी बेटे की वजह से वो ज़िद भी छोड़ देगा और वो उस औरत को वापस दिलवा देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ यहाँ पर आपने देखा कि ये ड्रामा आते ही यहाँ पर इसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अब इसकी फर्स्ट एपिसोड जब रिलीज़ हुआ तो उसके मिलियन में व्यूज़ तो आ गए थे, लेकिन सेकंड जब रिलीज़ हुआ वो भी आप देखेंगे कि उसके भी 5 मिलियन से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। अब जैसे ये आता जाएगा ये सुपर हिट होता रहेगा, क्योंकि जब भी दानिश तैमूर के कोई भी ड्रामा आता है तो वो तो हमेशा हिट ही रहता है। लेकिन ये ड्रामा एक अलग लेवल का है, बिल्कुल इसको तुर्की में कास्ट किया गया है, इसकी कलर ग्रेडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यहाँ पर भी अब दो ख़ानदानों और दो बड़े बड़े जो वो क्या बोलते हैं बदमाश बोल लोग होते हैं, उन ख़ानदानों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा तकरार होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर की जो फैमिली दिखाई गई है वो एक बहुत ही आला फैमिली तो है ही, लेकिन उसका वालिद जुल्म सितम लोगों पे करते हैं। जहाँ पर भी वो कहते हैं कि मैं जहाँ पर भी कदम रखता हूँ, जिस ज़मीन पर भी कदम रखता हूँ वो ज़मीन मेरी हो जाती है। लेकिन अब उनके इन अज़ाइम के सामने उसका बेटा खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो अपने बेटे से चुप करके ये कारनामे करते जा रहे हैं। लेकिन उसके बेटे को ये सब मालूम नहीं है। लेकिन उसके बेटे को जब मालूम हो जाएगा कि उसके वालिद इस किरदार का शख्स है और इस तरह से वो लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेता है और उस पर कब्ज़ा करता है, तो तब जाकर के उसका बेटा उसके सामने खड़ा हो जाएगा और अपने ही बाप को इन तमाम तर गलीज़ कामों से रोकेगा। खैर, इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दानिश तैमूर की फैमिली है और इसके वालिद एक दूसरे ख़ानदान का बंदा है जो कि वो भी बड़ा ही बदमाश लग रहा है, दोनों आमने सामने हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर के जो वालिद साहब है उसने एक ज़मीन ख़रीदी हुई होती है और कागज़ात अपने नाम ज़बरदस्ती करवा चुके होते हैं, तो दूसरा फरीक उसको ख़बर हो जाती है कि यहाँ पर उसने ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वो आकर के ये दानिश तैमूर के वालिद के सामने खड़ा हो जाता है कि आपने ये खेल आपने शुरू किया है, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। यहाँ पर एक दूसरे के सामने वो लड़ने पे आ जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों अपने बंदों को इशारा करते हैं कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अब बातों ही बातों में एक दूसरे को बड़ी धमकियाँ डालते हैं, बड़े बड़े धमकियाँ देते हैं कि हम वो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इन्हीं दोनों ख़ानदानों के दरमियान अब लड़ाई शुरू हो जानी है ज़मीन के जगह पर। लेकिन दूसरी तरफ जो दानिश तैमूर है वो जो है ना वो
इस चीज़ से लाइल्म है, लेकिन जब उसे पता चलेगा वो बिल्कुल भी इस चीज़ के हक़ में नहीं होगा कि यहाँ पर ये दो ख़ानदान जो ने एक ज़मीन के टुकड़े की वजह से एक दूसरे के साथ लड़े, लेकिन वो इस चीज़ को सॉल्व करने की भी कोशिश करेगा। खैर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ यहाँ पर दानिश तैमूर की जो वालिद ने एक लड़की के पास उसकी ज़मीन के पास गया और उसे ब्लैंक चेक दिया कि आप ये चेक ले ले, आप जितनी मर्जी हो आप इसमें अमाउंट लिख दे और अगले ही रोज़ वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन वो इनकार करती है कि मैं ये ज़मीन बिल्कुल भी आपके हवाले नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसे ख़रीदना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं कि आप ये चेक लेंगे और ये ज़मीन आप मुझे देंगे, लेकिन वो इनकार करती है। और फिर यहाँ पर जो ब्लैंक चेक उन्होंने दिया हुआ होता है वो इस चेक को पाट देते हैं उसके सामने ही। यहाँ पर उसके वालिद को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है कि वो किस तरह से उनके सामने ही एक ब्लैंक चेक को फाड़ दे, उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो अब ज़बरदस्ती और अपना ज़ोर इस्तेमाल करके उससे ये ज़मीन हथियाना चाहते हैं। लेकिन अब दानिश तैमूर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसके वालिद ये कारनामा करने जा रहे हैं, तो वह अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा कि नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस ज़मीन को ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूसरा फरीक ये इस पे राज़ी है कि वो आपको सेल करना चाहते हैं तो सेल कर दे, अदरवाइज़ आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर वो जो फीमेल दिखाई गई है वह भी दानिश तैमूर की जानने वाली है, तो ज़रूर यहाँ पर दानिश तैमूर को वो ज़रूर बताएगी कि कोई गुंडा आया था, मेरी ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसके साथ वो हरकतें की। तो यहाँ पर दानिश तैमूर उसके साथ स्टैंड लेगा और अपने वालिद के ख़िलाफ़ हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसे पता नहीं होता कि कोई शख्स था, जब वो उसके पास जाएगा, जब देखेगा कि वही उसका वालिद होता है, तो तब ड्रामे में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत ही अच्छा सीन भी होने वाला है। तो तभी जाकर के वो अपने बाप को रोकेगा और उसका बाप अपने ही बेटे की वजह से वो ज़मीन छोड़ देगा और अपनी बेटे की वजह से वो ज़िद भी छोड़ देगा और वो उस औरत को वापस दिलवा देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ यहाँ पर आपने देखा कि ये ड्रामा आते ही यहाँ पर इसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अब इसकी फर्स्ट एपिसोड जब रिलीज़ हुआ तो उसके मिलियन में व्यूज़ तो आ गए थे, लेकिन सेकंड जब रिलीज़ हुआ वो भी आप देखेंगे कि उसके भी 5 मिलियन से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। अब जैसे ये आता जाएगा ये सुपर हिट होता रहेगा, क्योंकि जब भी दानिश तैमूर के कोई भी ड्रामा आता है तो वो तो हमेशा हिट ही रहता है, लेकिन ये ड्रामा एक अलग लेवल का है। बिल्कुल इसको तुर्की में कास्ट किया गया है, इसकी कलर ग्राइंडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यहाँ पर भी अब दो ख़ानदानों और दो बड़े बड़े जो वो क्या बोलते हैं बदमाश लोग होते हैं, उन ख़ानदानों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा तकरार होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दानिश तैमूर की जो फैमिली दिखाई गई है वो एक बहुत ही आला फैमिली तो है ही, लेकिन उसका वालिद जुल्म सितम लोगों पे करते हैं। जहाँ पर भी वो कहते हैं कि मैं जहाँ पर भी कदम रखता हूँ, जिस ज़मीन पर भी कदम रखता हूँ वो ज़मीन मेरी हो जाती है। लेकिन अब उनके इन अज़ाइम के सामने उसका बेटा खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो अपने बेटे से चुप करके ये कारनामे करते जा रहे हैं। लेकिन उसके बेटे को ये सब मालूम नहीं है, लेकिन उसके बेटे को जब मालूम हो जाएगा कि उसके वालिद इस किरदार का शख्स है और इस तरह से वो लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेता है और उस पर कब्ज़ा करता है, तो तब जाकर के उसका बेटा उसके सामने खड़ा हो जाएगा और अपने ही बाप को इन तमाम तर गलीज़